गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी इट। इसके माध्यम से हम लोग स्पोकन इंग्लिश साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर में भी फायदा उठाएंगे। आइए तो जानते हैं इंट्रोडक्टरी इट है क्या। जब इट द्वारा केवल सेंटेंस को इंट्रोड्यूस किया जाए और इसका सेंटेंस में विशेष अर्थ न हो तो ऐसे इट को इंट्रोडक्टरी इट कहते हैं। यूजेज ऑफ इंट्रोडक्टरी इट, इसमें पहला यूज है इंट्रोडक्टरी इट का यूज टाइम और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डे को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जिसे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे 7 बजा है या 7 बजने का समय है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? इट इज 7 o'clock। 7:30 बजा है, इट इज 7:30। अब हमें बोलना है 7:15 बजा है, तो क्या बोलेंगे इन इंग्लिश? इट इज a quarter past 7। यानी जब आपको सवा और पौने का यूज करना है तो वैसे सेंटेंस में हम क्वार्टर का यूज करेंगे। 6:45 बजा है, इट इज a quarter to 7। आपने इन दोनों सेंटेंस में देखा कि हम पहला सेंटेंस में पास्ट का यूज किए हैं, दूसरा सेंटेंस में टू का यूज किया गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 7:15 बजा है। 7:15 हम कब कहेंगे? जब 7:15 हुआ है। यानी यहाँ सेंस क्या है? बजकर 7:15 न कहकर हम लोग क्या बोलते हैं? 7:15 बजा है। तो जहां बजकर का सेंस आएगा तो वहां हम पास्ट का यूज करेंगे। और 6:45 बजा है तो हम 6:45 कब कहते हैं? जब 7 बजने में 15 मिनट बाकी है। तो 7 बजने पर 15 मिनट बाकी है, इसे ऐसे ना बोलकर हम लोग क्या बोलते हैं? 6:45 बजा है। तो पौने जहां आएगा इसका मतलब बाकी है, तो बाकी के सेंस में हम लोग टू का यूज करते हैं। तो पूरा क्या हो जाएगा? इट इज a quarter to 7। अब नेक्स्ट देखते हैं 2 बजने में 7 मिनट बाकी है, इट इज 7 minutes। बाकी आपने क्या देखा? बाकी, तो बाकी के लिए क्या बताया गया? 2 और यहाँ 2 बजने में है तो क्या देंगे? 2। उसी तरह 2:07 हुआ है, यहाँ आप क्या देख रहे हैं? बजकर, यानी बजकर के लिए पास्ट का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? इट इज 7 minutes। इट इज 7 minutes past 2। उसके बाद यहाँ हम देख रहे हैं कि इन सभी सेंटेंस से यहां से लेकर यहां तक जितने भी सेंटेंस हमने बोला, इसे हम लोग क्या बताते हैं? समय को डिनोट करते हैं। यानी समय को डिनोट करने के लिए हम लोग डिफरेंट पैटर्न का यूज करते हैं और जिसका इंग्लिश भी डिफरेंट होता है। इसी प्रकार हम लोग यहाँ क्या देखा है कि समय, इट का यूज समय बताता है और साथ ही साथ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डे। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डे का मतलब होता है सुबह है, सुबह हो गया है, शाम है, शाम हो गया है, शाम होने वाला है, दोपहर है, आधी रात का समय है, ठीक है, गोधूली बेला है, संध्या काल है, उषा काल है। ये क्या कहलाएगा? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए डे कहलाएगा। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डे को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम इट का यूज करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है गोधूली बेला है, तो इसका क्या बनाएंगे? इट इज डस्क। गोधूली बेला का क्या होता है? तो डस्क। इसी को हम आप कह सकते हैं ट्वाइलाइट, TWILIGHT। ट्वाइलाइट कहें या ट्वाइलाइट, यस, W ट्वाइलाइट। तो या तो डस्क कहें
या ट्वाइलाइट कहें, ट्वाइलाइट गोधूली बेला यानी वह समय जब सूर्य अस्त होने चला है और रात का आगमन होने वाला है, ठीक है, तो गोधूली बेला कहलाता है। प्रातः काल है या प्रातः काल का समय है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इट इज मॉर्निंग, सिंपल क्या देंगे, इट इज मॉर्निंग। और इस तरह हम समय को और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए डे को भिन्न भिन्न तरीकों से व्यक्त करेंगे। आइए कुछ और इसी पैटर्न पर कुछ और समय बोलते हैं और हम लोग प्रयास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और क्या है, जैसे यहाँ आपने क्या लिखा देखा, 7 बजा है। अब इसकी जगह आपको अगर बोलना है 2 बजा है, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज 2 o'clock। सिमिलरली अगर आपको बोलना है 5:15 बजा है, तो आप क्या बताएंगे, 5:15 बजा है, यस, तो क्या बोलेंगे, इट इज सवा का मतलब होता है पास्ट लगाएंगे, क्वार्टर लगाएंगे, तो इट इज ए 7:15। 6:45 बजा है, इसके स्थान पर अगर आपको बोलना है 1:45 बजा है, तो आप क्या बनाएंगे, इट इज ए 1:45। और इसी प्रकार हम लोग डिफरेंट टाइम को, दिन में कभी भी आपको टाइम बताना है या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूज का करना है, तो डिफरेंट पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे और इस माध्यम से हम इंग्लिश में अपने समय को बताएंगे। और समय को इंग्लिश में बताने पर क्या होगा कि आप इंग्लिश स्पोकन धीरे धीरे सीखना शुरू कर देंगे, ठीक है। टाइम के माध्यम से आप धीरे धीरे अपने जुबान को खोलेंगे, टाइम क्या करेंगे, इंग्लिश में बताएंगे और हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आगे देखेंगे दूसरा यूज। चांदनी रात थी, तो क्या बनाएंगे, इट वाज अ मूनलिट नाइट। नाउ अंधेरी रात थी, इट वाज अ डार्क नाइट। उषा काल है, क्या बनाएंगे, इट इज, उषा काल मीन्स मॉर्निंग का समय होता है जब सूर्य का उदय जब होता है, उस समय हम लोग कहते हैं उषा काल, यानी दिन होने वाला है, ठीक है। तो उषा काल है, इट इज DAWN, डॉन। अभी शाम है, इट इज मॉर्निंग। और अभी का क्या होता है, नाउ। इस रूल के बाद हम लोग 2 नोट्स देखेंगे। नोट्स फर्स्ट कहता है कि पास्ट का यूज बजकर के अर्थ में करते हैं। जो पिछले कुछ सेंटेंस में हम लोग देखे भी थे, चर्चा भी किए थे। पास्ट का यूज बजकर के अर्थ में और टू का यूज बाकी के अर्थ में होता है। फॉर एग्जाम्पल 10:08 हुआ है, क्या बनाएंगे, बजकर है, इट इज 8 minutes 8 minutes बजकर मीन्स पास्ट 10। अच्छा ओके, यहाँ देखिए, यहाँ एक गलती हो गई ना, शाम है, क्या है, शाम। और हम सभी जानते हैं कि शाम का मीनिंग क्या होता है, इवनिंग। सॉरी भाई, सॉरी इसके लिए, इवनिंग। अब यहाँ देखेंगे 7 बजने में 9 मिनट बाकी है, इट इज बाकी। आप यहाँ देख रहे हो, बाकी का क्या होता है, 2। तो इट इज 9 मिनट, 9 minutes टू। अब क्या लिखेंगे, 7। अब हम लोग सेकेंड नोट पर विचार करेंगे। कहता है कि जब मिनट की संख्या 5 का मल्टीपल हो तो प्रायः मिनट्स का यूज नहीं होता है। यहाँ देखेंगे 10 मिनट, 5 का मल्टीपल यानी 5, 10, 15, 20, 25,
30 ऐसे हो, ये 5 का मल्टीपल, जिसे हम लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं 5 का मल्टीपल। तो अगर मिनट की संख्या 5 का मल्टीपल हो, यानी इनमें से कोई हो, और भी ऐसा है आप जानते हैं 40, 45, 50, 55, राइट, जिसमें से 15 यानी सवा और पौने के लिए यूज करते हैं, यहाँ सवा मतलब बजकर, और 45 पौने के लिए करते हैं, इसका यूज हम लोग हाफ के लिए करते हैं। तो इसे छोड़कर यानी 5, 10, 20, 25, 40, 50, 55 ये होगा 5 का मल्टीपल्स होगा, ठीक है। मिनट में अगर 5 का मल्टीपल्स होगा तो हम लोग क्या करते हैं, मिनट को प्रायः यूज ही नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे देखेंगे यहां लिखा हुआ है 9:10 हुआ है, क्या बनाएंगे, इट इज 10 मिनट यानी 10, और 10 मिनट क्या है, 5 का मल्टीपल है, तो 10 मिनट नहीं लिखेंगे, इट इज 10, अब बजकर है तो पास्ट 9, बस हो गया, मिनट लिखने की आवश्यकता नहीं। उसी तरह 10 बजने में 20 मिनट बाकी है, क्या होगा, इट इज 20 बाकी। तो बाकी का आप क्या देख रहे हैं, यहां बाकी का क्या लिखा हुआ है, 2, बिल्कुल। तो 10 बजने में 20 मिनट बाकी है, इट इज 22 10 बजने में यानी 10। अब सेकंड रूल, इंट्रोडक्टरी इट का सेकंड रूल कहता है कि इसका यूज मीन्स इट का यूज दिन, तिथि, महीना, साल, ऋतु आदि बताने के लिए किया जाता है। जैसे सोमवार है तो सोमवार है या सोमवार का दिन है, सेम है, बोलने में अलग अलग है, लेकिन दोनों का इंग्लिश क्या होगा, इट इज, और सोमवार यानी मंडे, मंडे प्रोपर नाउन है, therefore we have to write Monday starting M4, जो होगा वो कैपिटल लेटर से होगा। 2 अक्टूबर का दिन था, यहाँ आप देख रहे हैं तिथि भी बताना है, 2 डेट, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, डेट। 2 अक्टूबर का दिन था या 2 अक्टूबर था, दोनों का क्या बनाएंगे, इट वाज, 2ND लिख दो और पढ़ दो 2 अक्टूबर, इट वाज 2 अक्टूबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगस्त है या अगस्त का महीना है, तो क्या बनाएंगे, इट इज अगस्त, अगस्त, ठीक है। 1942 था या सन 1942 था, इन दोनों का एक ही इंग्लिश होगा और होगा इट वाज, ठीक है, 1942, ठीक है। बसंत काल था या बसंत का समय था, इट वाज स्प्रिंग। अब यहाँ जो है समय काल ये सब कुछ नहीं देंगे, बस बसंत काल था, बसंत था या बसंत का समय था, इट वाज स्प्रिंग। गर्मी का दिन था या गर्मी था, इट वाज समर। जाड़ा है, इट इज विंटर। 1 जनवरी 1990 ईस्वी था, इट वाज 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 1990। और थर्ड यूज देखते हैं, इसका यूज यानी हम लोग इंट्रोडक्टरी इट का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पढ़ सकते हैं कि इंट्रोडक्टरी इट का यूज प्राकृतिक घटनाओं को बताने के लिए किया जाता है। जैसे प्राकृतिक घटनाएं क्या है, बर्फ गिरती है, बर्फ का गिरना प्राकृतिक घटना है, तो क्या बनाएंगे, इट गिरती है, स्नोज, बस। यहाँ बर्फ का गिरना स्नो कहलाता है, तो इट स्नोज। मेघ गरजते हैं या ठंड गरजते हैं
तो गरजते हैं नहीं लिखेंगे, गरज रहे हैं लिखेंगे। ठीक है, मेघ गरज रहे हैं, क्योंकि यहां भी लिखा हुआ है। तो मेघ गरज रहे हैं, क्या बनाएंगे? या तो ठनका ठनक रहा है, इट इज थंडरिंग। ठीक है, हवा चल रही थी, इट वाज, और हवा का चलना ब्लो होता है, ब्लोइंग। यहां क्या लिखेंगे? इट वाज ब्लोइंग। शिमला में बहुत सर्दी पड़ती है, यानी सर्दी पड़ती है प्राकृतिक घटना, तो सर्दी पड़ती है क्या बनाएंगे? इट इज, है की बात हो रही है यानी प्रेजेंट है, इट इज वेरी कोल्ड इन शिमला। उसी प्रकार गया में बहुत गर्मी पड़ती है, क्या बनाएंगे? इट इज वेरी हॉट इन गया। जोर से वर्षा हो रही है, वर्षा होना रेन कहलाता है, इट इज रेनिंग हैवीली। जोर से, तो जोर से का क्या देंगे? हैवीली। मूसलाधार वर्षा हो रही है, इट, फिर से वही है वर्षा होना, इट इज रेनिंग, और मूसलाधार का हम लोग लिखेंगे कैट्स एंड डॉग्स। नाउ फोर्थ रूल, जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई वर्ब हो तो वैसे सेंटेंस की शुरुआत इंट्रोडक्टरी इट से किया जाता है या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्त्रियों को शिक्षित करना जरूरी है। यहाँ हम सब्जेक्ट का पता लगाएंगे, और सब्जेक्ट का पता लगाया जाता है कौन से, क्या से, क्या जरूरी है। क्वेश्चन कीजिए क्या जरूरी है, तो शिक्षित करना जरूरी है, न कि स्त्रियां जरूरी है। ठीक है, शिक्षित करना जरूरी है। ठीक है, तो शिक्षित करना जरूरी है, शिक्षित करना एक वर्ब है। तो यहाँ क्या कर रहा है कि जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई वर्ब हो तो ऐसे सेंटेंस की शुरुआत हम इंट्रोडक्टरी इट से करते हैं। तो आप क्या बनाएंगे इसके लिए? इट इज नेसेसरी, इट इज नेसेसरी टू एजुकेट वोमेन। इसका इंग्लिश अनुवाद हम दो प्रकार से और कर सकते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। टू एजुकेट वोमेन इज नेसेसरी। एक और है, इसकी शुरुआत हम लोग जिरंड के माध्यम से कर सकते हैं। एजुकेटिंग वोमेन इज नेसेसरी, यानी इंट्रोडक्टरी इट से होगा, साथ ही साथ टू प्लस V1 यानी इंफिनिटिव से होगा, या जिरंद से भी कर सकते हैं। एजुकेटिंग वोमेन इज नेसेसरी। उसी प्रकार धूप में दौड़ना कठिन है, क्या बनाएंगे? इट इज डिफिकल्ट टू रन। दौड़ना मीन्स टू रन। धूप में, यहां रेस्ट क्या है? धूप में, इन द सन। किसी पागल कुत्ते को उकसाना मूर्खता है, इट इज फुलिशनेस, इट इज फुलिशनेस। मूर्खता का फुलिशनेस, फुलिश मीन्स मूर्ख,
फुलिशनेस मूर्खता, तो इट इज फुलिशनेस टू पोक ए मैड डॉग। सच बोलना कठिन है, इट इज डिफिकल्ट टू, सच बोलना का स्पीक द ट्रूथ। अब हम लोग इंट्रोडक्टरी इट के 5वें यूज को देखेंगे। 5वां यूज कहता है कि इसका यूज किसी व्यक्ति पर स्ट्रेस देने के लिए किया जाता है। यानी इंट्रोडक्टरी इट का यूज हम लोग किसी व्यक्ति पर जब स्ट्रेस देना हो यानी बल देना हो यानी उसे एम्फैटिक करना हो तो हम इंट्रोडक्टरी इट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं ही हूं, यानी कोई व्यक्ति अपने बारे में बोल रहा है, मैं ही हूं, इट इज आई। यहाँ ध्यान देने की बात है कि मैं ही हूं या मैं ही तो हूं, दोनों का एक ही इंग्लिश होगा। और इस सेंटेंस में ग्रामर में एरर किया जाता है। वो क्या, बहुत से लोग यहाँ मी लगा देते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली एरर को देखते हुए एरर न हो इसलिए हम लोग को जानना है इट इज आई ही करेंगे। स्पोकन में मी बोला जाता है, बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है, बोल सकते भी हैं आप, लेकिन ग्रामेटिकली सुटेबल यानी करेक्ट होगा इट इज आई। वही लड़का है जिसने मेरी कलम चुराई है, इट इज द बॉय हु, चुराई है, हैज स्टोलन माई पेन। राधा ही थी, यानी इस राधा का नाम लेते हुए जोड़ दिया जा रहा है, तो क्या बनाएंगे, इट वाज राधा। इसी तरह आप कई सेंटेंस बोल सकते हैं, राम ही था, इट वाज राम। उसी ने इस किताब को लिखी थी यानी पास्ट की बात है तो वाज बोलेंगे, इट वाज। लिखी थी मीन्स फीमेल, इट वाज शी हु रोट इस किताब को, दिस बुक। अब हम लोग इंट्रोडक्टरी के 6ठे यूज को देखेंगे। 6ठा यूज कहता है कि इसका यूज हम तब भी करते हैं जब हमें व्यक्ति के लिंग के संबंध में स्पष्ट जानकारी न हो, यानी लिंग पुरुष है या स्त्री है, यानी मेल है या फीमेल है, इसकी जानकारी न होने पर हम लोग इंट्रोडक्टरी इट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दरवाजे पर कौन है, इससे पता नहीं चल रहा है कि दरवाजे पर कोई मेल है या फीमेल है, तो हम इसका इंग्लिश क्या बनाएंगे, हु इज इट, हु इज इट एट द डोर। यानी यहाँ पता नहीं था कि दरवाजे पर कौन है, यानी मेल है कि फीमेल है, तो ऐसी स्थिति में हम इट का यूज करेंगे और हु इज इट एट द डोर का। अभी तक हम लोगों ने इट का यूज इंट्रोडक्टरी की तरह देखा। अब हम लोग इट का यूज प्रोनाउन की तरह देखेंगे। यहां मैंने लिखा है यूज ऑफ इट एज ए प्रोनाउन। पहला यानी फर्स्ट में कहता है कि इट एक प्रोनाउन है जिसका यूज किसी सिंगुलर नॉन लिविंग नाउन के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक कलम है, यह लाल है, क्या बनाएंगे, आई हैव ए पेन, इट इज रेड।
यानी द पेन इज रेड। ना बोल करके हम क्या बोलेंगे, इट इज रेड। तो प्रोनाउन हम जानते हैं कि प्रोनाउन उस वर्ड को कहते हैं जो नाउन के बदले में आता है। तो यहाँ नाउन पेन है, इसके बदले में हम लोग इट का यूज किए हैं जो प्रोनाउन के रूप में आया है। सेकंड एग्जांपल है सड़क चौड़ी है या पंकिल है यानी कीचड़ युक्त है। तो द रोड इज वाइड। फिर से अगर इसी सेंटेंस को बनाना हो नाउन का यूज करके तो हम क्या बनाएंगे, द रोड इज मड्डी। लेकिन हम जानते हैं कि बार बार नाउन का रिपीटिशन रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो यहाँ प्रोनाउन क्या होगा, इट इज मड्डी। सेकेंड यूज ऑफ इट एज ए प्रोनाउन, इसका यूज छोटे छोटे पशु यानी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े तथा पेड़ पौधे के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कुत्ता है, वह बहुत तेज है। वह या यह सामने रहेगा यह बोलेंगे, अगर आपके सामने नहीं है तो वह बोलेंगे, लेकिन इट का यूज करेंगे। तो मेरे पास एक कुत्ता है, आई हैव अ डॉग। और कुत्ता जो है वो क्या है, तेज है। तो वह तेज है यानी कुत्ता तेज है। तो फिर से नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज किया गया है। यहाँ इट इज बहुत तेज है, यहाँ लिखा हुआ है वेरी क्विक। बर्तन के पास केकड़ा है, वह रेंग रहा है दीजिए, क्योंकि था है, ठीक है, था है तो था ही देंगे। बर्तन के पास केकड़ा था, वह रेंग रहा था, तो क्या बनाएंगे, देयर वाज ए क्रैब। मतलब हो गया केकड़ा था और यहां लिखा हुआ बर्तन के पास, नियर द यूटेंसिल पॉट, दोनों दे सकते हैं, यूटेंसिल। तो पूरा हो गया, देयर वाज ए क्रैब नियर द यूटेंसिल, यानी बर्तन के पास केकड़ा था। अब है वह रेंग रहा था, तो कौन रेंग रहा था, तो केकड़ा। केकड़ा के रिपीटिशन को रोकने के लिए वह आया है, ठीक है, जो छोटे छोटे जीव जंतु में है। तो क्या बनाएंगे, इट वाज क्रॉलिंग। मेरे घर के सामने एक आम का पेड़ है, उसमें पत्ते नहीं है। तो देयर इज ए मैंगो ट्री। मतलब हो गया एक आम का पेड़ है। अब मेरे घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, यानी बना देयर इज ए मैंगो ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मेरे घर के सामने एक आम का पेड़ है, उसमें पत्ते नहीं है, यानी आम का जो पेड़ है उसके बारे में बोला है कि आम के पेड़ में पत्ते नहीं है, यानी नाउन को रिपीटिशन किया जाएगा। तो नाउन का रिपीटिशन करना ग्रामेटिकली एरर हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, उसमें यानी आम के पेड़ में, तो इट हैज नो लीव्स। नेक्स्ट, थर्ड रूल ऑफ इट, यानी थर्ड यूज ऑफ इट बोलेंगे, रूल भी बोल सकते हैं। थर्ड यूज ऑफ इट एज ए प्रोनाउन कहता है कि यदि छोटा बच्चा हो तो उसके लिए भी हम इट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसके गोद में एक बच्चा है, वह चिल्ला रहा है, तो वह चिल्ला रहा है यानी बच्चा चिल्ला रहा है, तो क्या बनाएंगे, शी हैज ए बेबी इन हर आर्म्स। ठीक है, वह चिल्ला रहा है, यानी यहां हम लिख सकते थे बच्चा चिल्ला रहा है, तो बच्चा लिखेंगे तो नाउन का रिपीटिशन हो जाएगा, इसलिए प्रोनाउन का यूज करेंगे रिपीटिशन को रोकने के लिए। तो वह यानी बच्चा, तो बच्चा के लिए क्या देंगे, यहाँ आप देख रहे हैं कि यदि बच्चा छोटा हो, नन्हा हो, तो इट का यूज करते हैं। तो इट इज क्राइंग,
इस प्रकार हुआ, उसके गोद में एक बच्चा है, वह चिल्ला रहा है। तो शी हैज ए बेबी इन हर आर्म्स, इट इज क्राइंग। यहाँ हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। हम लोग अगले चैप्टर